दोस्तों, एक नई कहानी है। 7 फेरों के सातों वचन। अगर आप लोगों को कहानी पसंद आएगी तो प्लीज़ सुनने के बाद एक लाइक और कमेंट सब्सक्राइब चैनल ज़रूर कर लीजिएगा। और जो है ये कहानी नई है, आप लोग सुनिएगा तभी पता लगेगा कि कहानी अच्छी है या नहीं। इसलिए प्लीज़ हमारी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप कहानी ज़रूर सुनिए। चलिए दोस्तों, कहानी स्टार्ट करते हैं। जीविका अपने दोस्तों के साथ मॉल आई हुई थी। जीविका के करीबी 2 दोस्त हैं जिसे जीविका ने के परिवार वाले भी अच्छे से जानते हैं, परी और निशा। परी और निशा मॉल में कपड़े देख रही थी। तभी जीविका ट्रायल रूम में जीन्स और टॉप पहनकर परी और निशा को दिखाती है। निशा सीटी बजाते हुए कहती है, ओहो मैडम, क्या लग रही हो। परी बोलती है, जीविका बहुत प्यारी लग रही हो, ये तुम ले लो। जीविका कुर्ती पहनने वाली लड़की जिसका मन जींस टॉप पहनने को तो करता है, पर जीविका के घर में लड़कियों का जींस टॉप पहनना मना है। जीविका ट्रायल रूम से बाहर आती है और बोलती है, मेरा मन तो करता है ये ले लूँ, पर नहीं ले सकती। तभी निशा जीविका के हाथ से जींस टॉप लेती हुई बोलती है, चल, तू नहीं ले रही तो मैं ले लेती हूँ। परी जीविका को बोलती है, जीविका, तू जीन्स टॉप पहने या कुर्ती, सब में तू अच्छी लगती है, पर ये एक ले ले। हम तीनों शिमला जब जाएंगे तो यही जीन्स टॉप तू पहन लेना, और वहाँ तुझे कौन देखने आ रहा है। जीविका बोलती है, तेरी बात तो सही है, वहाँ मुझे कौन देखने आएगा। जीविका निशा के हाथ से जीन्स टॉप लेते हुए बोलती है, ला मैडम, अब ये मेरा हुआ। निशा बोलती है, वाओ जीविका, तू, मैं और परी तीनों जीन्स टॉप में मज़ा आ जाएगा। जीविका पेमेंट करने के लिए बाहर आती है और कपड़ों का बैग परी को देती हुई बोलती है, इसे तू रख और अपने साथ ही ले चलना, मैं शिमला में ही ले लूँगी। परी बोलती है, अरे इसे तू अपने साथ ही ले जा। तभी जीविका बोलती है, यार, मेरे घर में इसे अगर किसी ने देख लिया तो मैं जो शिमला आ रही हूँ ना, वहाँ भी नहीं जाने देंगे। निशा हंसते हुए बोलती है, फिर तो या घर में ही शिमला घूम लेगी। जीविका निशा को बोलती है, हाँ हाँ, तुझे बहुत मज़ा आ रहा है। तभी परी का फ़ोन आ जाता है। फ़ोन पर परी की मम्मी उसे जल्दी आने को बोलती हैं। फ़ोन रखते हुए परी जीविका से बोलती है, अच्छा जीविका, मैं चलती हूँ, मम्मी किसी काम से बुला रही। निशा मुँह बनाते हुए बोलती है, क्या यार, इतने दिनों बाद मिले और उसमें भी तुझे जाना है। तभी जीविका बोलती है, हाँ यार निशा, निशा सही बोल रही है, अभी अभी तो आए हैं। तभी परी बोलती है, नहीं यार, मैं नहीं रुक सकती, मम्मी बहुत गुस्से में है आज, मैं चलती हूँ, बाय। इतना बोल परी वहाँ से चली जाती है। जीविका बोलती है, चलो मैं भी घर जाती हूँ, बारिश भी आने वाली है। निशा बोलती है, क्या यार, तू तो रुक जा, और बारिश मॉल में थोड़ी आ जाएगी और तू बह जाएगी। तभी जीविका चिढ़ते हुए बोलती है, तू रुक अभी, मोटी तुझे बताती हूँ। निशा वहाँ से भागने लगती है और जीविका उसके पीछे भागती है। दोनों को होश नहीं होता कि दोनों मॉल में हैं। तभी जीविका निशा के पीछे भागते हुए एक लड़के से टकरा जाती है और टकराने से जीविका ज़मीन पर गिरती है। जीविका की आंखें बंद और कमर पर हाथ रखी हुई थी। तभी उस लड़के ने, जिसे जीविका टकरा कर गिर गई थी, जीविका को बोलता है, आपको
कहीं चोट तो नहीं लगी? जीविका धीरे से आंखें खोलती है और सामने एक बहुत ही हैंडसम सा लड़का उसके हाथ को पकड़े हुए था। और यहीं से शुरू होती है प्रेम कहानी। नायक और नायिका दोनों एक दूसरे के आमने सामने हैं। नायिका का ये पहला प्यार था, पर नायक के लिए वो सिर्फ एक लड़की है जिसे चोट बहुत आई है। जीविका उसे को देखती रहती है। फिर उस लड़के ने कहा, मैडम आर यू ओके? जीविका अभी भी नायक को ही देख रही थी। जीविका के खुले बाल हवा से उसके चेहरे पर आ रहे हैं। जीविका की सुंदरता और बढ़ जाती है, पर नायक का ध्यान जीविका को लगे चोट की तरफ था। तभी निशा वहाँ भागती हुई आती है और ज़मीन पर बैठी हुई जीविका को देखकर बोलती है, तुझे लगी तो नहीं? तभी नायक निशा से बोलता है, ये भागते हुए आ रही थी और मुझसे टकरा कर गिर गई और कुछ बोल नहीं रही हैं। तभी निशा लड़के की बात सुनकर खुद में बड़बड़ाने लगती है। इतना हैंडसम लड़का, वो भी जीविका से टकराया। काश मुझसे टकरा जाता। तभी लड़के ने निशा को कहा, क्या हुआ आपको? क्या सोच रही हैं? निशा हड़बड़ाते हुए बोलती है, कुछ नहीं, कुछ भी तो नहीं। निशा जीविका को धक्का देती है। जीविका का ध्यान नायक से हटता है और हड़बड़ा कर उठती है और अपने बिखरे बालों को ठीक करती है। फिर नायक ने कहा, मैडम आप ठीक हैं ना? जीविका के चेहरे पर आए बालों को काने को पीछे करते हुए धीमी आवाज़ में कहती है, जी मैं ठीक हूँ। तभी नायक के पास एक लड़का आता है जिसका नाम शिवाय था। सूर्या से बोलता है, सूर्या शिवानी तुम्हारा इंतज़ार कर रही है और तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तभी सूर्या बोलता है, कुछ नहीं यार, चलो। सूर्या अपने दोस्त शिवाय के साथ चला जाता है। निशा जीविका को देखकर बोलती है, क्या यार, तू भी कितने हैंडसम लड़के से टकराई है। जीविका बोलती है, तू भी ना, अब घर चल। तभी निशा जीविका को छेड़ने के लिए बोलती है, तू भी कितनी अनरोमांटिक है। अगर वो लड़का मुझसे टकराता तो मैं तो अभी तक उसका हाथ पकड़ लेती, यहाँ तक कि नाम, घर, पता सब जान लेती। तभी जीविका बोलती है, हाँ हाँ क्यों नहीं, सब पूछ ले। तू तो उसकी पत्नी बन जा। बातों बातों में जीविका और निशा मॉल से बाहर आती हैं। तेज बारिश होने लगती है। जीविका का मन अभी भी सूर्या में ही लगा था। निशा बोलती है, अब कैसे जाएंगे घर? तभी पास खड़े गुब्बारे और गुलाब बेचने वाले बच्चे बारिश का खूब मज़ा ले रहे थे। जीविका निशा का हाथ पकड़कर बोलती है, चल बारिश में भीगते हैं। निशा बोलती है, कपड़े गीले हो जाएंगे तो घर कैसे जाएंगे? जीविका बारिश के पानी को हाथ में भरकर निशा के ऊपर फेंक देती है और बोलती है, ऐसे जाएंगे। निशा भी जीविका के साथ बारिश में भीगने लगती है। जीविका और निशा बच्चों के पास जाते हैं और उन बच्चों के साथ बच्ची बन जाती है और बारिश में भीगने लगती हैं। तभी लड़कियों का एक डांस ग्रुप था जो सब भी बारिश में भीगते हुए एक गाने पर डांस करने लगे
और उनका एक दोस्त वीडियो बना रहा था और गाना चल रहा था, जुल्फों से बांध ले बादल, सीने पे से उड़ने लगा आंचल, मुझसे नैना मिलाए के, मौसम होने लगी पागल, सबसे होके बेफिक्र, नाचूं मैं आज छम छम छम। डांस ग्रुप की एक लड़की ने जीविका और निशा को भी अपने डांस में शामिल कर लिया। इस गाने की धुन पर जीविका, निशा और बच्चे भी डांस करने लगे। कई लोग मॉल के बाहर इकट्ठा हो गए थे और वीडियो बनाने लगे थे। जीविका को होश नहीं था कि उसकी वीडियो बन रही है। तभी मॉल की भीड़ से निकलते हुए एक लड़की गुस्से में बाहर आती है और कार में बैठ जाती है। उसके पीछे सूर्या, जो जीविका से टकराया था, भागते हुए आता है। जीविका उसे देखती है और डांस करती हुई जीविका सूर्या को देखने लगती है। सूर्या बारिश में भीगते हुए शिवानी को आवाज़ लगाते हुए शिवानी की ओर भागते हुए जाता है। शिवानी रुको, आई एम सॉरी। लड़की की कार तेज रफ्तार लिए चली जाती है। सूर्या भी दूसरी कार में बैठता है और कार को तेजी से चलाते हुए निकल जाता है। जीविका ये सब देख रही थी। ये सूर्या को लेकर जीविका के लिए कुछ पल का ही प्यार था। जीविका का घर। शाम हो गई थी। जीविका की माँ शोभा घर के दरवाजे पर बार बार जाकर देख रही थी। तभी जीविका की दादी गायत्री, जो टीवी पर सीरियल देख रही थी, शोभा जी से बोलती हैं, बहू आ जाएगी, क्यों इतनी चिंता कर रही हो। शोभा जी बोलती हैं, माँ जी चिंता तो होगी ना, और ऊपर से फ़ोन भी बंद है। तभी जीविका के पिता अशोक किताब पढ़ते हुए बोलते हैं, आपकी बेटी अपने दोस्तों के साथ है, आप निशा या प्रिया को भी कॉल कर सकती हैं। शोभा बोलती है, अरे हाँ, निशा को कॉल करती हूँ। तभी दरवाजे पर गीले कपड़ों में जीविका खड़ी होती है। जीविका अपने कपड़े से पानी हटाती हुई बोलती है, मम्मी मैं आ गई हूँ। शोभा जी जीविका के पास आती हैं और बोलती हैं, फ़ोन क्यों नहीं उठा रही थी तुम, और ये क्या, तुम्हारे कपड़े तो पूरी तरह से गीले हो गए हैं। तभी जीविका बोलती है, माँ बारिश के रुकने का इंतज़ार कर रही थी, पर बारिश रुकी नहीं, इसलिए भीग कर आ गई हूँ। अशोक जी बोलते हैं, शोभा जी आप भी सारे सवाल जवाब दरवाजे पर कर लीजिए। जीविका बेटा तुम पहले अंदर आओ। जीविका अंदर आते हुए बोलती है, माँ फ़ोन बैग में था इसलिए। शोभा जी जीविका की बात को बीच में रोकते हुए बोलती हैं, जा पहले कपड़े बदल ले, नहीं तो सर्दी लग जाएगी। मैं तेरे लिए गर्मा गर्म चाय बनाती हूँ। जीविका अपने कमरे में जाती है। तभी अशोक जी बोलते हैं, अब आपकी चिंता कम हुई। शोभा जी के चेहरे पर हल्की हंसी आने लगती है और बोलती हैं, जी अब मेरी चिंता कम हुई। अशोक जी बोलते हैं, तो इसी बात पर आप गर्मा गर्म चाय और पकौड़े ले आइए। शोभा जी के चेहरे पर हल्की सी हंसी लिए बोलती हैं, जी ज़रूर, आप सबके लिए मैं अभी चाय बना कर लाती हूँ और गरम गरम पकौड़े भी। शोभा जी किचन में चली जाती हैं। फिर अशोक जी गायत्री जी से बोलते हैं, माँ एक ज़रूरी बात तो मैं बताना ही भूल गया। माँ मेरे दोस्त केशव ने आशुतोष के लिए अपनी बेटी का रिश्ता भेजा है। लड़की दिल्ली में ही रहती है और
पढ़ी लिखी भी है। अशोक जी फ़ोन में लड़की की फ़ोटो दिखाते हुए बोलते हैं, ये रही लड़की की फ़ोटो। तभी गायत्री जी बोलती हैं, रिश्ता तो तू लाता है, पर तेरे बेटे को कोई पसंद आए तब ना। अब तो उसी को फ़ोटो दिखाया कर। मेरी तो मरने की उम्र हो गई है। पता नहीं मैं आंसू की शादी देख भी पाऊंगी कि नहीं। अशोक जी बोलते हैं, माँ क्या बोलती रहती हो तुम। तभी शोभा चाय और पकौड़े टेबल पर रखते हुए बोलती हैं, सच आंसू कितनी लड़कियों को देख चुका है, पर बात वही की उसको कोई लड़की पसंद ही नहीं आती। वैसे लड़की कैसी दिखती है। अशोक जी फ़ोन में लड़की की फ़ोटो दिखाते हुए बोलते हैं, ये केसो की लड़की बेंगलुरु से अपनी पढ़ाई पूरी कर दिल्ली आई है। शोभा जी की फ़ोटो देखते हुए बोलती हैं, ये केसो भाई साहब की लड़की है, बहुत सुंदर हो गई है। गायत्री जी चश्मा पहनते हुए बोलती हैं, ला मुझे भी दिखा। शोभा गायत्री जी को फ़ोन देते हुए बोलती हैं, मुझे तो लड़की अच्छी लगी और ऊपर से केशव भाई साहब की बेटी है, और केशव भाई साहब तो हमारे परिचित ही हैं। अशोक जी बोलते हैं, हाँ, और केशव तो बोल रहा था कि उनकी बेटी को आशुतोष पसंद है। तभी गायत्री जी बोलती हैं, कितनी सुंदर लड़की है। सच अशोक बेटा, जितने भी लड़की देखी हैं उसमें से ये सबसे अच्छी लगी मुझे। बस आंसू शादी के लिए मान जाए। तभी जीविका आती है और गर्मा गर्म पकौड़े लेकर खाती हुई बोलती है, किसकी शादी की बात हो रही है। गायत्री जी हंसते हुए बोलती हैं, तेरी शादी की बात कर रहे थे, क्यों करेगी ना शादी। जीविका गायत्री जी को गले लगाकर बोलती है, दादी अच्छा तो करवा दीजिए। अशोक जी बेटी की बात पर हंसने लगते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि उनकी बेटी बहुत मजाकिया है। वो गंभीर बातों को भी मजाक में उड़ा देती है। तभी शोभा जी बोलती हैं, पागल लड़की, तेरे भैया की शादी की बात कर रहे थे। गायत्री जी जीविका को फ़ोटो दिखाते हुए बोलती हैं, ये ले देख ले अपनी होने वाली भाभी को। जीविका फ़ोन में लड़की की फ़ोटो देखकर बोलती है, लड़की तो बहुत प्यारी है, भैया इसके लिए तो मना नहीं करेंगे। फिर जीविका के फ़ोन पर निशा का कॉल आता है। निशा जीविका को मॉल की सारी बातें याद दिलाती हुए बोलती है, आज कितनी मस्ती किए हम, और तो और मुझे तेरा उस हीरो से टकराना, हाय क्या सीन था ये। बात तो परी को बताना है। तभी जीविका बोलती है, निशा मैं तुझे थोड़ी देर में कॉल करती हूँ। इतना कहकर जीविका फ़ोन रख देती है। फिर शोभा जी सबको चाय नाश्ता पकड़ाते हुए बोलती हैं, क्या कह रही थी निशा। जीविका बोलती है, माँ कुछ भी नहीं, बस पूछ रही थी कि घर पहुँच गई। फिर शोभा जी बोलती हैं, अच्छा बता इतनी देर कैसे लग गई, और तेरा फ़ोन बंद क्यों था। फिर जीविका खुद में सोचने लगती है, क्या बोलूँ, अगर इन लोगों को बता दिया कि मैं बारिश में भीगी थी और वो लड़का जिससे मैं टकराई थी, तो ये लोग तो मेरा घर से भी बाहर जाना बंद कर देंगे और हाथ पीले करवा देंगे। जीविका रुककर धीमी आवाज़ में बोलती है, वो माँ शॉपिंग में ही देर लग गई और बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी, और मेरे फ़ोन की
बैटरी भी खत्म हो गई थी। शोभा जी बोलती हैं, तो फ़ोन पूरा चार्ज करके जाया कर। पता है ना कि मुझे कितनी चिंता हो जाती है। आंसू की शादी के बाद तेरी भी शादी हो जाए तो मेरी सारी चिंता खत्म हो जाएगी। जीविका बोलती है, माँ मैं अभी शादी नहीं करूँगी। तभी गायत्री जी बोलती हैं, क्यों? तू तो अभी कह रही थी कि शादी करवा दूँ मेरी। जीविका बोलती है, वो तो दादी मैंने मजाक में कहा था। शोभा जी बोलती हैं, मजाक में कहा हो या सीरियस, पर बेटा शादी तो करनी ही है। जीविका उदास हो जाती है। तभी गायत्री जी जीविका के सिर पर हाथ फेरते हुए बोलती हैं, अरे तू क्यों उदास हो गई? अभी कौन सा तेरी शादी करवा रहे हैं। तभी आशुतोष ऑफिस से आ जाता है और सोफे पर बैठते हुए बोलता है, वाह गर्मा गर्म पकौड़े। शोभा जी बोलती हैं, जाओ बेटा फ्रेश हो जाओ, हम सब साथ बैठकर खाएंगे। तभी जीविका बोलती है, जल्दी से आना भैया, आपके लिए एक गुड न्यूज़ है। आज तो उस जीविका के पास जाता है और बोलता है, कैसी गुड न्यूज़? अशोक जी चाय पीते हुए बोलते हैं, बेटा तुम पहले फ्रेश होकर आओ तब बताते हैं। जीविका हंसते हुए बोलती है, जल्दी आइएगा भैया। आशुतोष सबकी तरफ देखता है और मन में सोचता है, पता नहीं कौन सी गुड न्यूज़ है मेरे लिए। सोचते हुए कमरे में चला जाता है। शोभा जी बोलती हैं, बस आशुतोष इस लड़की के लिए हाँ कर दे। अशोक जी चाय की कप रखते हुए बोलते हैं, शोभा जी मैं थोड़ा बाहर से घूम कर आता हूँ। शोभा जी बोलती हैं, बाहर जा रहे हैं, मिठाई लेते आइएगा, भगवान को भोग लगाना है। अशोक जी चप्पल पहनते हुए बोलते हैं, जी ज़रूर। इतना बोल अशोक जी बाहर चले जाते हैं। जीविका टीवी पर अपना सीरियल देखने लग जाती है। थोड़ी देर बाद आशुतोष फ्रेश होकर आता है। आशुतोष जीविका को छेड़ते हुए बोलता है, ला मोटी टीवी का रिमोट दे। जीविका आशुतोष को रिमोट देते हुए बोलती है, देखो भैया मुझे मोटी मत बोला करो। आशुतोष हंसते हुए बोलता है, मोटी को मोटी ना बोलूँ तो क्या आलिया भट्ट बोलूँ? जीविका गायत्री से बोलती है, दादी क्या मैं मोटी हो गई हूँ? गायत्री जी जीविका को बोलती हैं, नहीं बिटिया ये ऐसे ही बोल रहा है। तभी जीविका बोलती है, मोटी तो मेरी होने वाली भाभी हैं। तभी आशुतोष बोलता है, तेरी भाभी मोटी नहीं होगी, तू मोटी होगी। तभी जीविका और गायत्री जी हंसने लगती हैं। आशुतोष बोलता है, एक मिनट अभी तो मेरी शादी नहीं हुई, कौन सी भाभी की बात कर रही है तू? जीविका बोलती है, वही जिसकी फ़ोटो पापा के फ़ोन में है। अब तो भैया की शादी होगी और मैं खूब मस्ती करूँगी। और भैया ये जो मेरी होने वाली भाभी है ना, वो बहुत मोटी हैं। तभी शोभा जी चाय लेकर आती हैं और आशुतोष को देते हुए जीविका से बोलती हैं, क्यों चिढ़ा रही है इसे? जीविका पकौड़े हाथ में लेकर बोलती है, मैं कहाँ चिढ़ा रही हूँ भैया को, अब मोटी को मोटी ही बोलूँगी ना, आलिया भट्ट तो नहीं ना। आशुतोष जीविका को बोलता है, रुक मोटी तुझे अभी बताता हूँ। जीविका हंसते हुए कमरे की ओर भाग जाती है। तभी शोभा जी बोलती हैं, रुको बेटा वो तो ऐसे ही मजाक कर रही है, ये लो चाय पियो। शोभा जी सोफे पर बैठते हुए बोलती हैं, बेटा तुम्हारे लिए एक रिश्ता आया है, केशव भाई साहब की लड़की है, बेंगलोर से पढ़ाई पूरी कर दिल्ली आई है
और लड़की बहुत सुंदर है। बेटा अब तो बस इस रिश्ते के लिए मना मत करना। गायत्री जी बोलती हैं, हाँ बेटा, इस रिश्ते के लिए मना मत करना। रिश्ता जान पहचान में ही है, ये तो और भी अच्छी बात है। शोभा जी आज तो उसके कंधे पर हाथ रखते हुए बोलती हैं, लड़की की फ़ोटो और बायोडाटा तेरे फ़ोन पर भिजवा देते हैं। अगर तू हाँ करेगा तो ही रिश्ते की बात आगे चलाएंगे। आशुतोष बोलता है, ठीक है माँ, अब मैं कमरे में जाता हूँ। इतना बोलकर आशुतोष कमरे में चला जाता है। तभी अशोक जी बाहर से आते हैं और मिठाई का डब्बा टेबल पर रखते हुए बोलते हैं, क्या बोला आशुतोष? शोभा जी बोलती हैं, पहले लड़की की फ़ोटो उसे दिखा दीजिए। गायत्री जी बोलती हैं, हाँ, और बायोडाटा भी भेज देना उसके फ़ोन पर। अशोक जी बोलते हैं, ठीक है, मैं भी भेज देता हूँ। फिर अशोक जी रुक कर बोलते हैं, शोभा जी आज खाने में हलवा भी बना दीजिएगा। शोभा बोलती हैं, जी। अशोक जी फिर अपने कमरे में चले जाते हैं। शोभा जी मिठाई का डिब्बा उठाते हुए बोलती हैं, अब मैं भी चलूँ, शाम हो चुकी है, पूजा कर लेती हूँ, फिर खाना भी बनाना है।